हार्डवर्क जो हम कहते हैं कि कई लोग हार्डवर्किंग करते रह जाते हैं, मेहनत करते पर वो सफल नहीं हो पाते। पर जो सफल हो जाते हैं ना कई लोग, वो स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क के थ्रू स्मार्ट वर्क करते हैं। मतलब कि वो अपने इंटेलिजेंस को यूज करते हैं और गेन उसके लाइफ में बेहतर कर पाते हैं कोई भी चीजों को। तो हम समझेंगे इस वीडियो में कि व्हाट इज इंटेलिजेंस, और उस इंटेलिजेंस को अगर हम यूज करने आ जाए, जैसे कि हमें पता नहीं होता कि इंटेलिजेंस है क्या, या किसे कहते हैं किसे नहीं कहते हैं, या इंटेलिजेंस को अपने लाइफ में कैसे यूज किया जाए, मतलब अपने लाइफ में इंटेलिजेंटली कैसे एक्ट किया जाए। ये अगर ये समझ में आ गया तो मैं गारंटी इस चीज का तो बोल ही सकता हूँ कि आपकी लाइफ का जो भी प्रॉब्लम है एक अपॉर्चुनिटीज बन जाएगा, एक ऐसा आपको माहौल बन जाएगा कि हाँ मैं सब कर सकता हूँ, पर इजीली, पर उसका कोई ना कोई इन्फॉर्म नॉलेज या इस चीजों को जरूरत पड़ेगा, तो देन आई विल लर्न इट और ग्रो कर सकता हूँ। तो हमें इस वीडियो में आपको इन चीजों को मालूम चलेगा, क्योंकि ये वीडियो के लिए मैंने कई सारे मतलब देखा, रिसर्च किया और मालूम क्या चला कि इंटेलिजेंस का कोई एक सिंपल डेफिनेशन नहीं है जिसके बेसिस पर हम कह सके कि ये बंदा इंटेलिजेंस है, या कोई बंदा सिर्फ बुक्स से रिलेटेड है जिससे कि वो इंसान से पूछा जाए तो टेस्ट या मतलब उसको टेस्ट करके नहीं बता सकता कि वो बंदा इंटेलिजेंट है। क्योंकि हम स्टीव जॉब की भी बात बोलते हैं कि स्टीव जॉब, आज हम उनके नाम लेते हैं, चाहे उनके बुक को भी पढ़ते हैं, बायोग्राफी के बारे में या उनके बारे में जानते हैं कितने सफल हो पाए, तो वो इंटेलिजेंटली कैसे एक्ट किया। मतलब ऐसा नहीं होता है कि इंटेलिजेंट लोग क्यों अपने लाइफ में सफल होते चले जाते, कई बार फेल भी होते। तो अगर हम समझ जाए इंटेलिजेंस तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ बहुत ही हेल्पफुल होने वाला ये वीडियो। समझते हैं, इंटेलिजेंस का कोई एक सिंपल होता है ना डेफिनेशन नहीं है, या इसके कई सारे एस्पेक्ट्स है जिसकी बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई इंटेलिजेंस डिफाइन होता है। इंटेलिजेंस में कई सारे एबिलिटीज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जिसके बेसिस पर हम बोलते हैं कि हाँ भाई इंटेलिजेंस है, कोई बंदा इंटेलिजेंट है। जैसे कि नॉलेज गेन करने की एबिलिटीज, आप नॉलेज को गेन कर सकते हो। अभी की में हम लोगों में क्या है कि आज इंफॉर्मेशन एज है, तो हम इंफॉर्मेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं और मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं। ये इंटेलिजेंस में आता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन गेन करने की एबिलिटीज हो, मेमोरीज हो। थर्ड है कि उसे यूज करने के लिए सीखना पड़ेगा उस इंफॉर्मेशन को, तो वो हम पर डिपेंड हो जाता है। तो हमें क्या समझ में आया कि जो इंटेलिजेंस होता है उसका बेसिक जो रूल होता है, बेसिक जो टूल्स होता है, बेसिक जो फंडामेंटल होता है, वो डिपेंड करता है किन चीजों पर, 3 चीजों पर डिपेंड करता है। क्योंकि वह आपको इंफॉर्मेशन का, वो इंफॉर्मेशन जो है उसको सेव कर पाना। तो आज हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट है कि इंफॉर्मेशन जैसे हम सर्च करेंगे गूगल पर, सारा रिजल्ट आ जाएगा, जो भी चीज का इंफॉर्मेशन चाहिए वो आ जाएगा। पर वो इंफॉर्मेशन हम जब चाहिए तब आ सकता है, मतलब कि हमें सेव करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब उस इंफॉर्मेशन को यूज किया जाए सीखने के लिए, तो वह हम पर डिपेंड करता है कि आप उस इंफॉर्मेशन को कितना जल्दी सीखते हो। चाहे सीखना भी क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, क्योंकि आप कोई चीजों को सीखते कैसे हो। जैसे कि आपको स्विमिंग करना है तो आप उस चीजों में बार बार प्रैक्टिस करते हो, एक ही मतलब गोल के रिलेटेड, तो आप उस गोल्स को अचीव कर पाते हो, पर एक दिन में नहीं कर पाते। तो सीखना वो आप पर डिपेंड करता है कि तो ये मैटर करता है, ये इंटेलिजेंस में मैटर करता है। फोर्थ, आपको यह मैटर करता है कि आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको नई नई चीज सोचना पड़ेगा। जैसे क्या हुआ था कि शुरुआत में क्या हुआ, जैसे जो आज हम देखते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग, तो शुरुआत में कैसे बना पाया कोई इंसान, कैसे बना पाया। शुरुआत में उन्होंने कोई देखा होगा कि हाँ यहाँ मिट्टी है, यहाँ बालू है, यहाँ सीमेंट है, अब उनको देख के बनाया होगा। कहीं कुछ देखा होगा तो उसको लगा कि ऐसे बना सकते हैं, ईटा को 2 जोड़ेंगे तो ऐसा बन सकता है। धीरे धीरे करते करते वो बिल्डिंग तक पहुंच गए। तो ये कई सारे मिस्टेक करने के बाद या कई सारी चीज करने के बाद, एफर्ट करने के बाद वह बिल्डिंग तक पहुंच गए। तो इंटेलिजेंस क्या हुआ कि वो अपने दिमाग को क्रिएटिव बनाया, और क्रिएटिव एक दिन में नहीं होता। तो हमें ये कंसेप्ट समझ में आया कि इंटेलिजेंस का। अब हम समझते हैं कि इंटेलिजेंस अब किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते। दैट इज अ पॉइंट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि इंटेलिजेंस को हम ये किसी को हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई आपके स्कूल में अच्छे नंबर आए हैं तो भाई आप इंटेलिजेंट हो, क्योंकि नंबर के बेस पर हम किसी को जज नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी बंदा अगर अच्छे नंबर आए तो वो ऐसा नहीं कि वो अपने लाइफ में सफल हो जाएगा या उतने तक सीमित रह जाएगा तो वो इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं हो सकता। या कोई बंदा को ऐसा नहीं कि वो सोच समझ के ही कर रहा है, सिर्फ सोच के कि आज मैं 1 साल में मिलियनर बन जाऊंगा, ऑथर बन जाऊंगा, यूट्यूबर बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, तो वो कैसे बन सकता है, बिना क्वेश्चनिंग के कैसे बन सकता है। दैट इज अ पॉइंट कि अगर वो छोटे छोटे स्टेप ले
पर उसके कॉज इफेक्ट सब जानना पड़ेगा कि हाँ उसके मैं ऑथर बनना है तो ऑथर से रिलेटेड पूरा स्किल नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा, उसके पीछे एफर्ट लगाना पड़ेगा, नहीं वो बन सकता है। तो इंटेलिजेंस हम इसी को भी नहीं कर सकते कि कोई बंदा सोच सोच के कर रहा है ऐसे करेंगे उसको इंटेलिजेंस नहीं करे। जैसे कोई बंदा है जो बिना सोचे कुछ भी कर रहा है जैसे कि वो गाड़ी चला रहा है, उसको पता ही नहीं कि भाई गाड़ी को कैसे चलाया जाए, पर चलाने चल दिया कि हाँ मैं चला लूंगा, तो वह बिना इंफॉर्मेशन को एक्वायर किए वो कर रहा है तो वह भी कहीं भी ठोक देगा। दैट इज इम्पोर्टेंट। या इंटेलिजेंस हम किसे कहेंगे? क्या हम इससे कह सकते हैं कि जो मुझे अच्छा लग रहा है वह करूं, या कोई मेरे लिए जो इंसान जो कह रहा है कि भाई तुम ये करो, डिजिटल मार्केटिंग करो, इससे अर्निंग ज्यादा आ सकता है, क्या मैं उनकी बातों को सुन लूं और जो मैं अंदर में जो एक्चुअली मेरे लिए सही वो मुझे करना चाहिए। जैसे कि मुझे लिखना पसंद है तो मुझे लिखने पर काम करना चाहिए, है कि नहीं? जैसे ब्लॉगिंग कर सकता हूँ, तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि जो मेरे अंदर से है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या मैटर करता है कि आप, क्योंकि सफलता की चीजों पर मैटर करता है कि आप कितने देर टिके रह सकते हो उस चीजों में, और वो चीजों में आपको कुछ क्रिएटिव भी करना है और थिंकिंग भी करना है और कुछ बेहतर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करना है। तो हमें क्या समझ में आया कि इंटेलिजेंस का मीनिंग, हम अब इंटेलिजेंस का हम कैसे एक्ट किया जाए अपने लाइफ में, इंटेलिजेंटली कैसे एक्ट किया जाए, हमको ये समझना जरूरी हो जाता है। हम समझ गए कि इंटेलिजेंस क्या होता है, कि इंटेलिजेंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होता है। इंटेलिजेंस क्या होता है कि हम उसको कोई हम सिंगल डेफिनेशन नहीं बोल सकते, एक मैकेनिज्म है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, पर हम जो हम एस्पेक्ट देखें, जो उसके स्वरूप है, उसी को हम बोल सकते हैं कि भाई इसी के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो आप अपने लाइफ में इंटेलिजेंटली एक्ट कर रहे हैं। बट हमें देखना है कि इंटेलिजेंटली एक्ट कैसे करना है, दैट इज अ पॉइंट, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हमें अपने लाइफ में इंटेलिजेंटली एक्ट करेंगे तभी हम अपनी लाइफ में या सफल हो पाएंगे जल्दी।